किस तरीके से पूजा किया जाए, क्या पद्धति होती है पूजा करने की? देखिए, हमारे महादेव तो एक बेलपत्री के पत्ते में खुश होने वाले हैं। उन्हें नाना प्रकार के भोग नहीं चाहिए। लेकिन अगर जो पूजा पद्धति है तो कुछ इस प्रकार है कि मौली, चंदन, कंकु, सुपारी, पान, दूध से बनी हुई कोई सी मिठाई, अक्षत अर्थात चावल, जनेऊ, कांच, कांच होती है चमकीली रंग की, गुलाल, और उसमें पंचफल, बेलपत्री, धतूरा, भांग, गांजा, जो लगता है प्रभु को, अकव्वे के फल, आग के फल होते हैं ना, मतलब, और अकव्वे के फूल भी आते हैं। बेल पत्र का एक फल होता है, बेर होते हैं, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो दूध, दही, मिश्री, शक्कर का बूरा, गरी का बूरा और शहद, गाय का घृत, घी, कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो अब उन चीज़ों में क्या आपको करना है कि कमल पुष्प, आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु ने भी कहीं ना कहीं कमल का पूजन किया था जी। तो एक कमल महादेव ने चुरा लिया था। अच्छा। बिल्कुल, अवश्य ही एक कमल उठा लिया था। तो भगवान विष्णु को क्या बोला जाता है? कमल नयन। जो उनके नयन है वो कमल है। तो उनने अपना एक नेत्र जैसे ही चढ़ाने के लिए हुए तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। उनने जो भी वरदान था उन्हें दिया। ऐसे ही है कि 108 कमल से जो भी महादेव का पूजन करता है उससे सा चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब 108 बेल पत्री पे शहद से ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के साथ में जो भी महादेव का पूजन करता है उसे धन, वैभव, जगत, मान सम्मान उसे प्राप्त होता है, शहद से ओम नमः शिवाय लिखने। और अब जैसे मान के चलिए आपका जीवन सुगंधित हो, इत्र से बेलपत्री पे ओम नमः शिवाय, आपके संबंधों में भी गंभीरता हो, हर जगह आपको मान सम्मान, हर जगह सब चीज़ प्राप्त हो जी। तो शहद और इत्र को मिलाकर आप ओम नमः शिवाय लिख के महादेव पर समर्पित करें पंचाक्षरी मंत्र के साथ। एक पंचाक्षरी मंत्र है। एक अक्षरी मंत्र क्या हो गया? ओम। पंचाक्षरी क्या हो गया? ओम नमः शिवाय। अब महामृत्युंजय के साथ में जो भी, जैसे किसी को अकाल मृत्यु का भय हो, वो कनेर के पुष्पों के साथ में महादेव का पूजन कर सकता है। और मिट्टी के पात्र से ही महादेव पे रुद्री पाठ से, रुद्री का जाप करते, रुद्री का पाठ करते हुए महादेव पे 108 बार अभिषेक करता है, उसकी मृत्यु टल जाएगी। अच्छा महाराज जी, महादेव को ये जो विषैले पदार्थ है जैसे भांग, धतूरा और ये सब क्यों पसंद है? हमारे गुरुजी भी खाते थे ये चीज़ें। तो भाई जो अब मान के चलिए जिसने कुछ ग्रहण नहीं किया, हलाहल विष निकला था मंथन में से, जी। किसने ग्रहण किया? महादेव ने। ठीक है ना जी। अब भाई जिसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता वो हमारे महादेव करते हैं। कुछ लोग कहते हैं महादेव तो चिलम ही चिलम पीते हैं। भाई हम अघोर संप्रदाय में हम इस चीज़ को सहमति नहीं देते हैं जी। कि हम चिलम ही चिलम पिए और ये चीज़ करें। भाई देखो हर चीज़ होती है। आजकल की जो जनरेशन है वो कहते हैं भोले का प्रसाद है। भाई कावड़ लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं भोले का प्रसाद है। भोले के जो मुंह में लगी रहती थी वो नाद था, श्रृंगी थी, ठीक है ना, ना कि वो चिलम थी। जी। आज भाई देखना कि बहुत से लोग कहते हैं कि महादेव के हाथ में तो चिलम पकड़े बैठे हैं। वो चिलम नहीं थी, वो श्रृंगी थी, नाद था। नहीं ये मैं देखो नाद दिखाता हूँ आपको।
ये चीज समझने वाली बात है और दर्शक हमारे समझ नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं महाराज जी, वो चिलम पिए जा रहे हैं, नशा किए जा रहे हैं, उनको लगता है कि यही भक्ति है। अच्छा महाराज जी, एक बात ये, नाद इस प्रकार होता था। अच्छा ये बजता भी है महाराज? बिल्कुल बजा अवश्य, के दिखाइए। अवश्य देखे। नाद इस प्रकार होता था। इस प्रकार होता था नाद। अच्छा महाराज जी, एक बात ये, शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि रात्रि होती है, शिवरात्रि दिन क्यों नहीं? भगवान के रात बनाया, दिन क्यों नहीं? भगवान तो रात दिन दोनों बनाते, नहीं रात्रि का ही महत्व है। शिवरात्रि, हाँ, शिवरात्रि जो होती थी साधना की रात्रि होती थी। अच्छा, महादेव पार्वती का मिलन है। अच्छा, ऐसा नहीं, जो चीज है प्रेम का मिलन है। हाँ, अब भाई आप इसको वासना से जोड़े तो अनर्थ है, गलत है। हाँ, भाई जो माँ और महादेव का प्रेम था वो सृष्टि से अनंत था, हाँ, उसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन इस चीज को शिव की जो रात्रि कहा जाता है, नाना प्रकार के साधु भी इसमें पूजा पाठ, मंत्र अनुष्ठान, पूजन, जाप, यज्ञ बड़े बड़े करते हैं कि सृष्टि पे संतुलन बना रहे। हाँ, तो भाई इस प्रकार होता था कि जो विवाह होता था महादेव का रात्रि में ही हुआ। हाँ, वो चीजें जो हुई, तो भाई जो विवाह का आयोजन चला, पहले विवाह कितने दिन तक होता था? 1 महीने बारात रुक जाती थी, 10 दिन बारात रुक जाती थी, 5 दिन बारात रुक जाती थी। आज भाई आज शादी करो और कल लेके वो लोग उसी दिन ही जाने लगते हैं। हाँ, लेकिन जो पहले का जो नियम था, तो बारात को 15, 10, 1 महीने रुका के भेजते थे। अच्छा, हाँ, हाँ, अब जो हो चुका है कि भाई हाल विवाह करो और हाल विदा करो, तो ये चीज नहीं है। पहले का जमाना बहुत अलग था, पहले का प्रेम भी बहुत अलग था। अच्छा महाराज जी, शिवलिंग जो है वो घर पे ही स्थापित करके पूजा किया जा सकता है या सिर्फ मंदिर में जाके ही पूजा किया जाए? कुछ लोग कहते हैं शिवलिंग घर पे नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या? किसने कहा? कुछ लोग ऐसा मान्यता है। किसने कहा? बाप को लाने में दिक्कत है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भाई जिसके घर में शिवलिंग विराजमान है तो क्या उसके घर पे अनर्थ हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो भाई आकाश लिंगम, पाताल लिंगम, भूमि लिंगम, महालिंगम ये है, तो भाई स्वयं जहाँ पे आप देखोगे वहां पर लिंग विराजमान है, अर्थात महादेव विराजमान है। तो सृष्टि क्या है? योनि भाग है। अब भाई नाना प्रकार की खनिज निकल रही है, कहाँ से आ रही है बताइए? पृथ्वी से, पृथ्वी की गोद से आ रही है। आपको धातुएं प्राप्त हो रही है, सोना प्राप्त हो रहा है, चांदी प्राप्त हो रही है, आपको हीरे प्राप्त हो रहे हैं, खनिज प्राप्त हो रहा है। कहाँ से आ रहा है? आपको फल फूल, आपको यहाँ तक कि जो खाद्य चीजें हैं कहाँ से आ रही हैं? प्रकृति से, प्रकृति से आ रही हैं, धरती की गोद से आ रही हैं। क्या है वो? योनि ही है। अब आपने देखा होगा कि जो महादेव की शिवलिंग है, क्यों उसे शिवलिंग बोला जाता है? जो आधार है, ऊपर का भाग पुरुष को दिया गया है, नीचे का भाग स्त्री को दिया गया है जी। जो नीचे का भाग है वो क्या है? योनि। ऊपर का भाग है वो लिंग, और जो नीचे का है आधार, पूर्ण रूप से महादेव को ही माँ, क्योंकि देखिए अर्धनारीश्वर का एक भाग आया है जी। शिव बिना पार्वती नहीं और पार्वती बिना शिव नहीं, ठीक है ना? शिव और शक्ति को ही एक कहा गया है। आप मान के चलिए कि कोई पुरुष अकेले सृजन कर लेगा क्या? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। कोई अकेले सृजन कर ही नहीं सकता है। भाई सृजन करने के लिए कोई गर्व तो होना चाहिए। कोई चीज जैसे मान के चलिए पूर्ण रूप से आप देखते हो कि आप जब बच्चा रहता है तो कहाँ रहता है? 9 महीने तक कहाँ रहता है? गर्भाशय में। तो भाई एक जो सृष्टि है वो एक गर्भाशय है।
सब भगवती के पुत्र ही माने गए हैं। इससे ज़्यादा बढ़कर और दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि जहाँ एक कहते हैं कि भाई मैं इतना बड़ा अमीर हूँ, मैं ये चीज़ हूँ, वो चीज़ हूँ, भाई क्या आधार है? कुछ नहीं है तुम्हारा। अच्छा, शिवलिंग के अलावा अगर शिव प्रतिमा की हम पूजा करें तो पारे की भी आप कर सकते हो, मिट्टी का शिवलिंग बना के आप कर सकते हो। आप देखिए, नाना प्रकार की शिवलिंगों का उल्लेख है, लेकिन सबसे अच्छी शिवलिंग का उल्लेख है पारे की शिवलिंग जी। आपके मन को भी शांत करेगा, आपको हर जगह से सम्मान प्राप्त होगा, मन शांत रहेगा, और जो नेगेटिव चीज़ें रहेंगी वो भी नष्ट हो जाएंगी। पारा अर्थात कोई पारे की माला भी पहन ले, कोई पारे की माला भी पहन ले। पहले अगर कोई पारे की माला भी पहने सिद्ध करके, तो पारे की माला इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि व्यक्ति को हर चीज़ देने में सक्षम है। अब पारे का पूजन हवन जो भी करता है या अभिषेक करता है पारे की शिवलिंग पे, नाना प्रकार के शत्रुओं का भी नाश हो जाता है जी। तो भाई नाना प्रकार के विधान हैं, नाना प्रकार की चीज़ें हैं, नाना प्रकार की धातु हैं। और जो मिट्टी से, जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो भाई, जिसके पास भाई कुछ नहीं है, हमारे महादेव की मिट्टी से शिवलिंग बनाओ, उसका पूजन करो। और पूजन में भाई आपके पास नाना प्रकार की चीज़ें नहीं है जी, कुछ नहीं है आपके पास, एक लोटा जल लो और बेलपत्री का पत्ता कहीं पे भी लगा मिल जाएगा। एक लोटा जल हर समस्या खल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे किसी को ज्यादा कष्ट सता रहे हो, 108 आंवले चढ़ाओ महादेव पे। अच्छा। शत्रु ज्यादा परेशान कर रहे हैं, काले तिल और पीली सरसों मिलाकर चढ़ाओ जी। अच्छा, बिल्कुल। रोज पर डे ये चीज करोगे आप तो भाई बहुत आनंदित हो जाओगे। जैसे मान के चलिए, शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है महाराज जी? बेलपत्र। अच्छा। माँ भगवती ने जो साधना की थी, पूजा की थी, तो उस पे सिर्फ ओम नमः शिवाय लिख कर पंचाक्षरी मंत्र के साथ में। अच्छा, इसमें कहा जाता है वो कटे फटे नहीं होने चाहिए, बेल पत्र जो 3 वाले होते हैं वो तो फ्रेश होने चाहिए, कि कभी कभी से ऐसा भी लोग उठा के ले आते हैं, पता चला कटा हुआ है, खंडित हुआ है। देखिए एक चीज मैं बताऊं, इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो हमारे महादेव को खंडन और किसी चीज से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बेलपत्री के नाम पर एक पिशाच बैठा रहता था, उसके नीचे थी एक पिंडी शिवलिंग जी, ठीक है ना। एक पिंडी के जो नीचे जो शिवलिंग थी, अब वो पिशाच क्या करता था कि भाई उसको भूख लगती थी, बेलपत्री के पत्ते तोड़ता था, अपने मुंह में देता था और उसको चबा चबा के ना उनके ऊपर थूक देता था जी। अब भाई ये चीज हुई, महादेव सोचे यार मेरे ऊपर तो बेलपत्री चढ़ा रहा है। अब भाई वहीं पास में नदी थी, अब नदी में गया तो अब पत्ते तो फंस ही गए दांत में भाई। गया तो वहाँ से पानी पिया और पी के ऐसे कुल्ला करने लगा, कुल्ला करने के बाद पे वो महादेव के ऊपर थूक दिया। अब भाई महादेव तो महादेव, भोले तो भोले। अब भाई ये चीज हुई तो महादेव प्रकट हो गए, बताओ पुत्र क्या चाहिए। अरे तो हमारे महादेव ऐसे है, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। इसीलिए भोले कहा जाता है उन्हें, मतलब इतने भोले हैं, देने पाए कुछ भी दे देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, इतने भोले हैं कि माता पार्वती को ही दे दिया, रावण को। हाँ, पूजा करने आए तो लंका ही दे दिया। लंका ही दे दिया। अब ये सोचो कि कोई अपना घर परिवार ही दे रहा, कोई अपनी पत्नी ही को दे रहा। तो भाई इतने ज्यादा भोले हैं, तो भगवती ने पता उस टाइम पे क्या किया था, जो एक मेढक रहती है, मेढकिया, तो उसको इतना ज्यादा सुंदर रूप दे दिया भगवती ने, इतना ज्यादा सुंदर रूप दे दिया कि जब भी उसका, रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी। मंदोदरी। अब जो भाई
वो गा रही सुंदर सी लय में, तो उसने कहा कि ये पार्वती नहीं है, पार्वती ये है। वो भ्रमित हो गया, तो फिर वो मंदोदरी से विवाह करके ले गया था। अच्छा, तो और कुछ खास बात इस शिवरात्रि पे जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं, किन बातों का विशेष ध्यान रखें? मैं तो चलते-चलते आप बता मैं तो दीजिए। यही चीज़ कहता हूँ कि जितना हो सके हाँ, माँ और महादेव की पूजा करो, पाठ करो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई अपने आप को पूरा भगवे में धारण कर लो, या मैं बस ये कहना चाहता हूँ अपने आचार विचार अच्छे रखिए। और जो भी आपकी जनरेशन लव जिहादों में फंस रही है, उस चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई कि अपने बच्चों को सही राह पे लेके जाएं। बहुत ज़्यादा आजकल गलत हो रहा है, अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें, और बाकी भगवती सब कल्याण करें। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। दर्शकों, तो महाराज जी ने बताया किस तरीके से शिवरात्रि के दिन पूजा करना है। महाराज जी ने शिव जी की कहानी भी आपको बताई। तो कैसा लगा महाराज जी से बातचीत? अगर आप कमेंट करके हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो महाराज जी से हम जरूर पूछेंगे अगले सेशन में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।